Assalamu alaikum students. Today we will talk about in pharmacology about the CNS stimulant. In CNS stimulant, these are the drugs which have the potential for abuse. और इनके अंदर जो हैं दो क्लासेस शामिल हैं. एक है साइको स्टिमुलेंट जो कि यहाँ पे हमने इसको मैंने वो कर दिया है, और दूसरा है हेलुसिनोजेंस. ठीक है, हेलुसिनोजेंस है. अब साइको स्टिमुलेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे ये देख लें. साइको स्टिमुलेंट आर ठीक है. अब साइको स्टिमुलेंट में सबसे पहले है एम्फेटामीन. एम्फेटामीन करेंगे हम, और इसके अलावा हम करेंगे कैफ़ीन, कोकेन, डेक्स मिथाइल फेनिडेट, डेक्स एम्फेटामीन, मिथाइल एम्फेटामीन, मिथाइल फेनिडेट, मोडाफिनल, निकोटिन, थियोफाइलिन और वर्नेसिलिन. अच्छा, ये सारी ड्रग्स के नेम जो हैं आपको जस्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ familiarize. Exactly, you don't have to memorize the spelling because during exam when it shall be asked in your subjective type question, तो वो बहुत ही पर्टिकुलर होगा and you will get to know about it, जबकि आपके MCQs में ऑलरेडी आपके ऑप्शंस दिए हुए होंगे. So let's move on to the psychomotor stimulant. Psychomotor stimulant में number 1 is methylxanthine. Methylxanthine is a class which has therapeutic potential. Actually CNS stimulant के अंदर जितनी भी drugs हैं वो potential of abuse उसमें ज़्यादा है, therapeutic potential कम है. अच्छा, therapeutic potential में जो हैं वो drugs मैंने जो यहाँ पे लिखा है देखें. First, अच्छा ये आई होप ये क्लियरली नज़र आ रहा हो. मैंने यहाँ पे ना ड्रग्स के नेम मेंशन किए हैं और इनके बारे में एग्जैक्टली मैंने सब कुछ नहीं बताया, लेकिन हम क्या करेंगे. मिथाइलxanthine के अंदर जो डेरिवेटिव हैं थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन. थियोब्रोमीन जो है कोकाओ मतलब कॉफ़ी से रिलेटेड है. थियोफाइलिन इज़ रिलेटेड विद द टी, उसका कंपाउंड है ये. निकोटीन के कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं है. मिथाइलxanthine के थेरापेटिक इफेक्ट हैं, ब्रोंकियल डायलेशन कराता है, यूज्ड इन एस्थमा एंड COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. वर्नेसिलिन जो है निकोटीन का डेरिवेटिव है, एडजंक्ट. निकोटीन मतलब कि स्मोकिंग सेसेशन में उसका निकोटीन के जब हम पैचेस देते हैं ट्रांसडर्मल तो उसके साथ एडजंक्टली यूज़ होता है. कोकेन का कोई थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है, ड्रग ऑफ अब्यूज़ है. एम्फेटामीन ड्रग ऑफ अब्यूज़ होने के साथ साथ, एडिक्शन कराने के साथ साथ, इट इज़ यूज्ड इन ADHD, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. ये बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है. नार्कोलेप्सी मतलब इसके अंदर दिस इज़ अ कंडीशन कि जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है. अच्छा, इसके बाद एम्फेटामीन के और भी यूजेस हैं, ठीक है, जैसे कि एपेटाइट सप्रेसेंट. फेंटरमीन जो है ये एम्फेटामीन की तरह काम करता है, स्ट्रक्चरली सेम, और ये भी एपेटाइट सप्रेशन कराता है. डाईइथाइल प्रोपियोन, दिस इज़ ऑल्सो कॉजेस एपेटाइट सप्रेशन. मिथाइल फेनिडेट फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD एंड नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी में इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, ADHD में ही होता है. मोडाफिनल ये CNS स्टिमुलेंट नहीं है, इट इज़ नॉन CNS स्टिमुलेंट, और ये यूफोरिया और साइकोएक्टिव इफ़ेक्ट्स नहीं कराता, बट फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है नार्कोलेप्सी के अंदर ये मोडाफिनल. अच्छा, ओके. हेलुसिनोजेंस के अंदर हमारे पास दो ड्रग आती हैं, LSD लाइसर्जिक एसिड और मोरियाना. टेट्राहाइड्रा कैनाबिडियोल. अच्छा, टेट्राहाइड्रा कैनाबिडियोल जिसे मोरियाना कहते हैं, ये बहुत कॉमनली ये दोनों पोटेंशियल मतलब ड्रग ऑफ अब्यूज़ हैं. ये अब्यूज़ इसलिए इस्तेमाल होती हैं यूफोरिया के तौर पे और हेलुसिनोजन के तौर पे. हम इन ड्रग्स के करेंगे एक्शन, मैकेनिज्म, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफ़ेक्ट एट द लेवल ऑफ CNS, कार्डियोवास्कुलर एंड GI. अच्छा, मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताऊंगी. मिथाइलxanthine CNS स्टिमुलेंट है, साइकोमोटर स्टिमुलेंट है, इसके डेरिवेटिव्स का नाम है थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन, ठीक है. और कैफ़ीन जो है वो इसका मेन कंपाउंड है. तो थियोब्रोमीन के अंदर कैफ़ीन भी मौजूद है, यानी कि हम जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं दोनों के अंदर जो है
वो कैफ़ीन शामिल होता है। मैकेनिज़्म इसका क्या है? ये ब्लॉक और इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ऑल्सो एडिनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कराता है। अगर मुझे थियोफाइलिन का कोई थेरापेटिक इफेक्ट जैसे कि ब्रोंकियल डायलेशन, एस्थमा के अंदर ट्रीटमेंट और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर मुझे अगर यूज़ करनी है ड्रग थियोफाइलिन, तो उसके लिए ये वाला मैकेनिज़्म काम करेगा, फॉस्फोडाइस्ट्रेन एंजाइम को ब्लॉक कराना और सीएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज़ होना। वेयर एज जो कैफ़ीन का मैकेनिज़्म है अलर्टनेस, तो ये एडिनोसिन रिसेप्टर जो हैं ये ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से वेकफुलनेस और अलर्टनेस प्रोड्यूस होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर मेजर इंसोम्निया शामिल है। अच्छा, जो अब एक्शंस के अंदर एट द लेवल ऑफ CNS हम जो रोज़ाना चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो 100 to 200 mg मतलब 1 से 2 कप शामिल है, जो कि बहुत ही कॉमन है और देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। अगर हमने अगर कंज्यूम कोई 1.5 ग्राम करता है, अगर कोई 1.5 ग्राम कंज्यूम करता है तो उसे ट्रेमर्स और एंग्जाइटी आने के चांसेस हैं। 2 to 5 ग्राम्स की वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और 10 ग्राम, अगर कोई 10 ग्राम से ज़्यादा तो वो टॉक्सिक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 ग्राम जो है वो कार्डियक एरिथमिया कराएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉक्सिक डोज क्या है कैफ़ीन की, वो 10 ग्राम है, जिसमें कार्डियक एरिथमियाज आते हैं। एडवर्स इफेक्ट के अंदर इसकी एंग्जाइटी, एजिटेशन, एमिसिस, कन्वल्जन शामिल है। अच्छा, 10 ग्राम मीन्स 100 कप्स ऑफ कॉफ़ी। एट द लेवल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आइनोट्रोपिक एंड कोनोट्रोपिक इफेक्ट है। आइनोट्रोपिक मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, वेयर एज कोनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट इज़ इंक्रीज्ड। डायूरेसिस है ये माइल्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर इसके जो हैं अल्सरेशन करा सकता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ाता है। थेराप्यूटिक यूजेस कैफ़ीन के स्मूथ मसल्स और ब्रोंकियोल्स को रिलैक्स कराना। थियोफाइलिन ने रिप्लेस कर दिया है मेजर ड्रग्स को, जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट इज़ अ सैल्ब्यूटामॉल और ये दिस यूज टू बी द कंसिडर्ड एज ए रिलीवर एंड फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर स्टेटस एस्थमेटिकस, जो कि एक एमरजेंसी सिचुएशन है एस्थमा के अंदर, इसमें ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो अब जो है थियोफाइलिन के अगर कोई यूज़ करता है कंटिन्यूस, तो ब्रोंकोस्पाज्म से बचा जा सकता है। कैफ़ीन जो है वो दूसरे मतलब एसिटामिनोफेन एज एनाल्जेसिक और एस्पिरिन के साथ भी इस्तेमाल होती है। जैसे पैनाडोल CF आपने देखा होगा, पुरलेंट फ्लू आती है, तो पैनाडोल CF के अंदर जो है वो कैफ़ीन भी शामिल होती है और वो अलर्टनेस और हेडेक के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निकोटीन। निकोटीन इज़ अ साइकोमोटर स्टिमुलेंट। निकोटीन हैज़ देयर नो थेरापेटिक बेनिफिट और ये पोटेंशियल ऑफ अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। CNS मोस्ट अब्यूज ड्रग है, सेकेंड टू द अल्कोहल, ठीक है। और CNS स्टिमुलेंट कैफ़ीन के बाद है ये अलर्टनेस। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये, तो लो डोजेस के ऊपर जो है ये गैंग्लियन स्टिमुलेशन कराता है। ओके, लो डोजेस के ऊपर इट कॉजेज़ गैंग्लियन स्टिमुलेशन और हाई डोज के ऊपर ये जो है वो ब्लॉकेट करा देगा गैंग्लिया। Actions. Now let's talk about the action of the at CNS of the nicotine. Highly lipid soluble है, ठीक है। और सिगरेट स्मोकिंग में जब हम निकोटीन की बात करते हैं तो सिर्फ निकोटीन ही नहीं आता, इसके साथ सिगरेट स्मोकिंग के अंदर टार भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट स्मोक रिस्क फैक्टर फॉर लंग एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर इज़ स्मोकिंग, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन में भी ये इसकी वजह से होती हैं। निकोटीन हाईली लिपिड सॉल्युबल है। हाई डोजेस निकोटीन जो है सेंट्रल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कराती है और सिवियरली हाइपरटेंशन मेडुलरी पैरालिसिस भी करा सकती है। सिगरेट स्मोकिंग जो है लो डोजेस में यूफोरिया कराती है, अराउजल रिलैक्सेशन का कुछ हद तक, इसीलिए इसको अब्यूज़ किया जाता है।
ये CNS के इफ़ेक्ट है। पेरिफेरल इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि सिम्पैथेटिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करती है और साथ में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया भी स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेशन कराती है, तो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराती है। निकोटीन इंड्यूस वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होती है और ये एंजाइना के पेशेंट में मज़ीद और मायोकार्डियल इन्फेक्शन करा सकती है। कॉरिनरी ब्लड फ्लो जो है वो कम करा देगी, मतलब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चांसेस हैं एंजाइना होने के। हाई डोजेस के ऊपर ब्लड प्रेशर और GI अपसेट वगैरह ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, काइनेटिक्स नहीं करना। एडवर्स इफ़ेक्ट में इसके निकोटीन जो है वो इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स, सेम इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके कैफ़ीन के थे, मिथाइल सैंथीन के थे। ऑलमोस्ट सिमिलर इफ़ेक्ट्स हैं, एक्सेप्ट ये कार्डियक एरिथमिया करा रही थी, जो कि मिथाइल सैंथीन बेसिकली इस इंड्यूस करा रही थी मिथाइल सैंथीन 10 ग्राम पे कार्डियक एरिथमिया। और लेकिन ये इसके जो निकोटीन के एडवर्स इफ़ेक्ट, ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराती तो है, लेकिन कार्डियक एरिथमिया नहीं कराती। ठीक है, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज़ हार्ट रेट कराती है। अच्छा, विड्रॉल आपको पता है कि जो स्मोकिंग छोड़ते हैं लोग वो नहीं छोड़ सकते, तो इसमें निकोटीन इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस। तो एग्जैक्टली निकोटीन का यूज़ जो है इन ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन और च्युइंगम के तौर पे, ट्रांसडर्मल पैच या च्युइंगम ये दिया जाता है, विच इज़ द ओनली यूज़ ऑफ निकोटीन। वरना निकोटीन को यूजुअली सिगरेट स्मोकिंग में दिया जाता है। सिगरेट स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम च्युइंगम जिसके अंदर निकोटीन होगी और या ट्रांसडर्मल पैच देंगे, वो हम इसलिए देते हैं ताकि निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स को कम कर सके और लेवल्स जो हैं निकोटीन के वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके लेवल मेंटेन रहें। अगर आपने फ़ौरन से ही लेवल्स जो हैं अब्रप्टली बंद स्टॉप कर दिए, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ सके, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, कॉन्सेंट्रेटिंग हेडेक, इंसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स हैं। और जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी जो च्युइंगम ले रहे थे लोग, वो 1/2 मतलब उससे कम थी, तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम थी और विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आए। ड्रग इसके अलावा यूज़ होती है स्मोकिंग सेसेशन में, वो ब्यूप्रोपियोन है। आपने एंटाई डिप्रेसेंट में पढ़ा था, एटिपिकल एंटाई डिप्रेसेंट में ब्यूप्रोपियोन यहाँ पे था ना, एंटाई डिप्रेसेंट का चैप्टर मैंने खोला है। ये ब्यूप्रोपियोन वीक डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है ये। तो ये जब डिप्रेशन के अलावा स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन पेशेंट्स ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। तो निकोटीन के जो पेशेंट्स हैं, इफ़ दे ट्राई टू क्विट स्मोकिंग दे शुड यूज़ ब्यूप्रोपियोन। और ये रिमेंबर दैट वीक डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जिसकी वजह से डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स जो हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो मेंटेन रहते हैं और वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली जो CNS स्टिमुलेंट में भी यही है। मोस्ट ऑफ द CNS स्टिमुलेंट हैव द सेम इफेक्ट, वो भी जो है रीअपटेक इनहिबिट कर रही है, मोनोअमीन। अच्छा, वर्निक्लिन जो है, इट इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ निकोटीन रिसेप्टर, निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और जो निकोटीन है वो फुल एगोनिस्ट है। इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट स्मोकिंग सेसेशन में एडजंक्ट ट्रीटमेंट यूज़ होता है अलॉन्ग विद द निकोटीन ट्रांसडर्मल पैचेस और च्युइंगम जो निकोटीन बताया था। ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ पार्शियल एगोनिस्ट, तो इसके यूफोरिक इफेक्ट्स कम है और साइकोएक्टिव इफेक्ट्स भी कम है। अच्छा, अब कोकेन जो है ये ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, इसके कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट सच नहीं है। हाईली एडिक्टिव ड्रग है क्योंकि इसका बिकॉज ऑफ इट्स अब्यूज़ पोटेंशियल, कोकेन जो है वो क्लासीफाई की गई है स्केड्यूल 2 ड्रग बाय US ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी। अच्छा, हमारे इस चैप्टर में 3 ऐसी ड्रग हैं, एक कोकेन है इटसेल्फ, एम्फेटामीन है और मिथाइलफेनिडेट। ये जो मिथाइलफेनिडेट हैं, ये 3 ड्रग्स हैं जो कि US स्केड्यूल 2 US ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसी उन्होंने क्लासीफाई की नहीं है इसके अंदर। कोकेन का मैकेनिज्म ये है कि ये ब्लॉक करता है रीअपटेक ऑफ मोनोअमीन, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, जिसकी वजह से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर ये रीअपटेक ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से इसके लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाते हैं। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको इस्तेमाल जो है वो प्लेजर, मतलब डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो बढ़ते हैं स्पेसिफिकली
प्रोलॉन्गेशन ऑफ डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स। तो डोपामिनर्जिक इफेक्ट्स होने की वजह से प्लेजर सिस्टम, जैसे कि ब्रेन के अंदर आपके लिम्बिक सिस्टम है, वो इंटेंस यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से इसको अब यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कोकेन का जो है वो ब्रेन के अंदर डिप्लीशन करा देगा डोपामीन की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और डिप्लीशन की वजह से जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मज़ीद क्रेविंग करेगा, और क्रेविंग की वजह से एडिक्शन और बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो है इसका इफ़ेक्ट होता है एक फॉर्मिकेशन, फॉर्मी, FORMICATION। इट मीन्स कि अगर कोई कोकेन को छोड़ता है तो उसको ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट क्रॉलिंग, जैसे कि स्किन के ऊपर ऐसा लगता है जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉल कर रहे हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्फेटामीन। ये देखिए, कोकेन और एम्फेटामीन दोनों पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन है। अच्छा, ये भी चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गई है सिगरेट के अलावा निकोटीन गम या ट्रांसडर्मल पैच में यूज़ करने में। तो कॉन्सेंट्रेशन इज़ कंपैरेटिवली लेसर। विड्रॉल सिम्टम निकोटीन के आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, और इसी तरह से जो एक्शंस ऑफ निकोटीन है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, पिक्चर्स से बहुत अच्छे से याद रहता है। अच्छा, तो एम्फेटामीन और कोकेन ये क्या है, पोटेंशियल इसमें सबसे ज़्यादा है एडिक्शन का। एम्फेटामीन जो है सिंपैथेटिक अमाइन है बेसिकली ये, और ये ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक अमाइन है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, उसकी एक्टिविटी को, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, ये माइंड में रख लीजिएगा। कोकेन की तरह ही एग्जैक्टली इसका सेम मैकेनिज्म है इनडायरेक्टली। तो ये जो है इनडायरेक्टली लेवल्स ऑफ मोनोअमीन जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन को बढ़ा देगा। इसके जो डेरिवेटिव्स हैं डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन, मेटएम्फेटामीन और MDMA, इसका पूरा नाम, ये केमिकल नेम है, ठीक है, आप देख लें। अच्छा, इसका पूरा केमिकल नेम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ। MDMA जो है इट इज़ नॉट अ मेडिसन, इनमें से ये कोई भी मेडिसन, ये मेडिसन है बिल्कुल। मेटएम्फेटामीन ये भी यूज़ होती है एज ए थेरेप्यूटिक, मतलब ड्रग या मेडिसिन के तौर पे। MDMA इट इज़ नॉट अ मेडिसन, ये ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, एक्सटेसी के नाम से बहुत कॉमनली जाना जाता है वेस्ट के अंदर। और इसकी जो एम्फेटामीन है स्टिमुलेंट और हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज़ हैं MDMA की। अच्छा, तो अब इसके मैकेनिज्म, अच्छा, एट CNS और पेरिफेरल लेवल जो है ये क्या करेगा, एलिवेशन ऑफ कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन को इंक्रीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर, और मोनोअमीनो ऑक्सीडेज उसको भी ब्लॉक कराता है। जब आप देखें रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामीन एट CNS एंड पेरिफेरल लेवल, उसकी रीअपटेक ब्लॉक हो रही है, तो लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं कैटेकोलामीन्स के, आइदर पेरिफेरल और सेंट्रल लेवल ब्रेन के अंदर। अगर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज की भी अगर ब्लॉक कर रहे हैं, तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज क्या करता है, कैटेकोलामीन को ब्रेक डिग्रेडेशन कराता है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उससे भी लेवल बढ़ जाएंगे। वीक रीअपटेक ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज नहीं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज तो ब्लॉक हो रहा है, लेकिन एम्फेटामीन जो है वो वीक रीअपटेक ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है, जो ट्रांसपोर्ट या रीअपटेक ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ कैटेकोलामीन प्रेजेंट इन साइनेप्टिक स्पेसेस। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, ब्लॉक्स रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामीन और मोनोअमीनो ऑक्सीडेज विच अवॉइड्स द डिग्रेडेशन ऑफ कैटेकोलामीन।